रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से चेंबर के सभागार में बिजनेस अचीवर अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें इस अंचल के 41 से 40 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि डीएम अरुण कुमार ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में युवाओं को उत्साहित करने का जो प्रक्रिया अपनाई गई है, इसका दूरगामी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से अनेकों योजनाएं हैं, आप आगे आए, हम लोग आपके साथ हैं। विशेष अतिथि ओमकार ग्रुप के चेयरमैन उद्योगपति प्रहलाद राय गोयंका ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में देखा है कि सबसे अधिक हम जैसे व्यवसायी गंभीर परिस्थिति से गुजरे हैं। सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का हम व्यवसायियों को सुविधा नहीं मिला है। फिर भी मैं समझता हूं कि जितना जिम्मेदार सरकार है, उतना ही हम भी है। समाज के प्रति समर्पित होकर हमें काम करना होगा। चेंबर के अध्यक्ष रोहित खैतान ने व्यवसायियों उद्योगपतियों की समस्याओं से अवगत कराते हुए कविता भी प्रस्तुत की। कार्यक्रम के संयोजक शरद कानोरिया ने उपस्थित अतिथियों के साथ साथ अचीवमेंट अवार्ड भी वितरण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदीप बाजोड़िया ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन सचिव अरुण भारतीय ने किया। These achievers are truly the role models of our coming generations. Our thankfulness goes to our judges for their strong effort and support in making this program a graceful event. Sincere thanks to our advisors also for their time-to-time guidance in formulation of first of its kind award ceremony. Thank you. Chamber of Commerce. And it is a fact. रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्कालीन जो हमारे नेतागण थे, महोदय थे, उन्होंने ही इसकी गर्ल्स कॉलेज की स्थापना की है। हमारा अनुदान छाता पातर गेट, जो अभी आप जो आसनसोल से यहाँ आते हैं रास्ते में, जो पुराने लोग हैं वही जानते हैं, अब तो खैर को भूल ही गए हैं सब। क्यों? वहाँ पर एक रेलवे की क्रॉसिंग हुआ करती थी, उसमें आधा घंटा तक हम लोग खड़े रहते थे, आसनसोल पहुँचने में 40 मिनट लग जाते। तो उसमें रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बहुत बड़ा अनुदान है। जो सबर्बन फैसिलिटी है रेलवे की, 40 साल तक रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लड़ करके, और ये फैसिलिटी जो बर्धमान तक थी उसे आसनसोल तक अच्छी स्थापना हुई थी। आज हम एक लंबा और सफल सफर अतिक्रमण करके हमारी इस मुकाम पर बैठे हैं, और हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं
तो हमें सिर्फ और सिर्फ गर्व का और गौरव महसूस करते हैं। ये सबसे बड़ी फंक्शनिंग चैम्बर है, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये भारतवर्ष की सबसे बड़ी जो व्यवसायियों की संस्था है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उसके जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है प्रवीण खंडेलवाल जी, जो एक इंटरनेशनल फिगर है आज के दिन, जिनका प्रधानमंत्री के साथ में डायरेक्ट सीटिंग होती है, कई बार उन्होंने उनके साथ मीटिंग की है, हम लोगों को भी जाने का, उनके साथ जाने का मौका मिला है। उन्होंने यहाँ पर बैठ करके, इस कार्यालय में बैठ के नीचे कहा था कि खेतान साहब, आपकी चैम्बर डेफिनेटली जो इसकी वर्किंग है, फंक्शनिंग है, उसको देख के मैं ये बात कह सकता हूँ, इट इज डेफिनेटली वन ऑफ दी मोस्ट फंक्शनिंग चैम्बर ऑफ इंडिया। ये बात प्रवीण खंडेलवाल जी कहते हैं। फिक्स्ड लास्ट वेडनेसडे को हमारी मीटिंग हो रही है, प्रत्येक महीने का लास्ट महीने का अकाउंट पेश किया जाता है, हर महीने वेरी ट्रांसपेरेंट वे। प्रत्येक साल हमारा निर्वाचन होता है, जो 62 वर्षों के बाद इस साल हमने उसे 2 साल में परिवर्तित कर दिया है। हमारी जो अगली टीम आएगी 22-23 के लिए, वो 23 और 24 के लिए भी होगी। मैं अभी यहाँ आज के इस कार्यक्रम का थीम प्रेजेंटेशन देने के लिए यहाँ हूँ। आज हम लोग अपने लोगों को अपने द्वारा और अपनी जगह पर सम्मानित करने के लिए है सर। आज हम लोग अपने छोटे भाइयों को, यंग एंटरप्रेन्योर्स को, छोटे मित्रों को, बच्चों को, दोज हु आर बिलो द एज ऑफ 40, हम उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पर है। आज का यह प्रोग्राम जो कंसेप्चुअलाइज किया गया था, when there is a gloomy atmosphere all around due to corona, when there is only pessimistic thoughts all around कि ये नहीं है, हम लोग खत्म हो गए, बिजनेस खत्म होता जा रहा है, व्यापार बिगड़ता जा रहा है, so we have tried to come up with glimmer of hopes। हम ऐसे केसेस को सामने लेके आ रहे हैं, ऐसे अचीवमेंट्स को सामने लेके आ रहे हैं which enthuses hopes amidst us। अंधकार में एक आशा की किरण लेके आए कोई भी। पूरी तरह आज का यह पॉजिटिविटी वाला कार्यक्रम है, ऑप्टिमिज्म वाला कार्यक्रम। सहयोग करें और ताकि हम लोग परस्पर मिलकर उन्नति कर सकें। और जैसे कि हम लोग बार बार मांगते रहते हैं, डीएम साहब ये दीजिए, सीओ साहब ये दीजिए, सरकार को ये दीजिए, उसके साथ हम लोग को समझना पड़ेगा कि हमारी भी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। जैसे भाई साहब भरतिया जी ने कहा, सरसों की 40 फैक्ट्री थी रानीगंज में, आज एक बची। कारण क्या, बंगाल में सरसों होता ही नहीं है। अब मैंने उनको एक बात कही, अभी नीचे ही बात हो रही थी, हम कर देते हैं क्या, जो हमारा पोल्यूशन का पानी होता है उसको ट्रीटमेंट नहीं करते, प्लांट नहीं लगाते तो उसको ऑपरेशन नहीं करते, इससे जो वातावरण में गंदगी होती है। अरे हमको खाली अपने कारखाने में नहीं लगाने खाद, हमको पूरे मोहल्ले में गाछ लगाने, हर जगह गाछ लगाने। किस तरह से कमजोर व्यक्तियों को सहायता कर सके। या केदान जी बैठे इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट करता दे रहे हैं। फ्री में या सेवा का काम है कि कैसे आदमी को खड़ा करना, बराबर का करना। मेरे आज मेरे यही बैठे हुए हैं संबंधी प्रदीप जी केडिया, ये आदमी देखो टू द गवर्नमेंट। तो डिपेंडिंग अपॉन द एकरेज, जो लैंड क्वांटम है उसके हिसाब से आपको सब्सिडी दिया जाएगा। तो FAIP स्कीम है, पोल्ट्री स्कीम है, अभी नया जो है हैंडलूम में नया सब्सिडी स्कीम भी लॉन्च हुआ है MSME डिपार्टमेंट की तरफ से, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि इससे पहले जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड जो प्रोक्यूरमेंट था, बाहर से इंपोर्ट होता था, आई मीन फ्रॉम अदर स्टेट्स, तो अभी उसको स्टेट गवर्नमेंट में ही किया जाएगा। उसके लिए यार्न, स्पिनिंग यार्न जो है वो यहीं पर इंपोर्ट करके यहीं पर कपड़ा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। दैट्स बीइंग डन इन कैलकाटा। तो ये सेटअप करने के लिए आपको किसी भी तरह का गवर्नमेंट असिस्टेंस या सब्सिडी जो है उस स्कीम में अवेलेबल है। तो दिस इज जस्ट अ ट्रेलर, तो आई थिंक देयर इज मोर इन द पाइपलाइन। तो टू कंक्लूड माय स्पीच, आई वुड लाइक टू से दैट कि somebody was mentioning कि हम लोग इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हैं, DM, CEO, तो we are just a catalyst, हम लोग conduit है, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने वाले आप ही हैं। तो हम लोग आपको सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं या मे बी टू पुट इन सम बाधा दे सकते हैं आपके काम में, लेकिन इन द सेंस कि इन टर्म्स ऑफ सम क्लियरेंसेस एंड ऑल दोस थिंग्स, बट प्रमोट आप ही को करना है। तो since today is the day of young entrepreneurs,
So as you progress, you might sometimes feel dejected कि हम लोग इंडस्ट्रियल पार्क जिसमें 20 एकड़ का आपका लिमिट था, लेकिन अभी वो 5 एकड़ किया है। रिसेंटली मैडम ने ये अनाउंस किया था और पूरे वेस्ट बंगाल में ये मैं जानता हूँ क्योंकि मैं जीएसटी में था। जीएसटी में हम लोगों का रेवेन्यू जितना जनरेट होता था 50% यूज्ड टू कम फ्रॉम कैलकाटा ऑफ द स्टेट्स रेवेन्यू, लेकिन आउटसाइड कैलकाटा दुर्गापुर अलोन, दुर्गापुर zone includes Raniganj, it goes up till Jamuria. That alone is single, I mean you put together Siliguri, पुरुलिया, बांकुड़ा, पूर्व बर्धमान, इन सब के बराबर है दुर्गापुर। That is good Raniganj also. So you are the biggest revenue streamers for the government. So we are thankful in that respect कि आप लोग इतना commerce activity of commerce generate करते हैं कि that this circle is one of the biggest revenue generators. So with that aspect, we are aware that Honorable Chief Minister Ma'am, she has special interest in this area. She has many times she has guided us, directed us that कि यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों को जो भी कर सकते हैं उसको करने के लिए मैडम ने हमको एनकरेज किया है। और राजीव सिन्हा सर ने एक मीटिंग किया था, वहाँ पर आपके चेंबर और अदर चेंबर के जो लोग थे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर उपस्थित थे। सिनर्जी यहाँ पर हुआ है जब आसपास के डिस्ट्रिक्ट मिलकर हम लोग दुर्गापुर में सिनर्जी करते हैं। तो यस, मे बी आई वुड लाइक टू एडमिट द फैक्ट दैट कि देयर हैव बीन सिनेरियोज वेयर मैं भी बंगाल से हूँ। तो मुझे जब मेरे पेरेंट्स ने कहा था, कोइंसिडेंटली मारवाड़ी भी हूँ, तो मुझे जब मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि you should opt for government service, so I tried and I got into it. और मैं ही एकमात्र हूँ अभी तक मेरे पूरे डिस्टेंट जो पूरे परिवार है उसमें सरकारी नौकरी में। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरा जो पोटेंशियल है, जो खून में बिजनेस है, वो शायद निखर कर नहीं आ पाया। तो इसीलिए मैंने कुछ किताबें लिखी ताकि उसकी रॉयल्टी से कम कुछ बिजनेस के रूप में तो थैंक यू सो मच। मैं इनफैक्ट ये जो अचीवमेंट, ये जो राजनीति चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये जो मकसद है, इनकरेजमेंट है, ये बहुत ही सराहनीय है। इनफैक्ट मैंने कभी देखा नहीं कि बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को किसने कभी अवार्ड दिया है। So this is one of its kind. I am very happy to see this. पश्चिम बंगाल सरकार की बात करूं, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करूं, तो जैसा कि गोयनका जी ने कहा कि our honorable CM madam is always there for the growth of industries and trade, and she is always after us. She is very encouraging. बहुत ही ह्यूमेन है वो, इनको कोई भी हम रिक्वेस्ट करते हैं आप सबकी तरफ से या फिर इंडस्ट्रीज की तरफ से भी, वो कंटिन्यूसली मिलती रहती हैं और हमें हमेशा प्रोत्साहन देती रहती है कि हम जो है हमेशा जो भी असुविधा हो बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते रहें और सभी असुविधाओं का निवारण करें। तो उनके डायरेक्शन के हिसाब से हम हमेशा करते हैं। मैं एज ए जूनियर टू आवर ऑनरेबल डीएम सर, क्योंकि डीएम सर भी सीईओ एडीडी थे, तो उनके गाइडेंस का भी मुझे बहुत हेल्प मिलता है यहाँ पर, बिकॉज सर हैज़ बीन सीईओ एडीडी फॉर 3 years। और सर भी जो है काफ़ी कंसिडरेट हैं, हमेशा देखते हैं, मिलते रहते हैं, उनका गाइडेंस रहता है। तो एक पूरी टीम है हमारी पश्चिम बर्धमान की और आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की, जो बहुत ही प्रोएक्टिव है। कोई भी आपको कभी भी कोई दिक्कत हो, मैं अपने तरफ से कहूँगा आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या एडीडीए की तरफ से कोई भी आपको कभी भी असुविधा हो, फील फ्री टू कॉल मी, टू कम एंड मीट मी, वी आर ऑलवेज देयर। इनफैक्ट रिसेंटली लास्ट 1 साल में हमने काफ़ी बार जो है मुलाकात की चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, और जैसा भी उनका जो भी रिक्वेस्ट रहा, जो भी लो हैंगिंग फ्रूट्स हम इमीडिएटली रिजॉल्व कर सकते हैं हमने किया। एंड जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि स्टेट से भी डिपार्टमेंट से सीनियर ऑफिसर्स आते हैं, मंत्रीगण आते हैं, सो दे आल्सो ट्राइंग टू रिजॉल्व। माय बेस्ट विशेस टू एवरीवन। और जो भी यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है, मैं उनको कहूँगा कि बस आप आगे बढ़ते रहिए, पश्चिम बंगाल सरकार आपके साथ है। थैंक यू सो मच। सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज़।